सोशल मीडिया पर आप सभी के खबरों के आईना, ऐसा जो कहीं और नहीं दिखे, उन ऐसी खबरों के साथ उस खबर के तह तक पहुंचने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज के दिन अष्टमी शाम 8 बजे, जन्म अष्टमी शाम 8 बजे सादर जय जिनेंद्र के साथ। आज एक दर्दनाक वाकया आज से 6 दिन पहले का 20 अगस्त की बात थी। जैसे आप मंदिर में पूजा करने आते हैं, मन में धूप देते हो, पूजा करते हो, अर्घ्य चढ़ाते हो, ध्यान लगाते हो, बस इसी तरीके से तो राजकोट के दिगंबर जैन मंदिर, आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में यही घटना हो रही थी। एक फैक्ट्री के कर्मचारी इसी तरह से दे रहे थे, पूजा कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे कि पीछे से एक धमकता हुआ आदमी आता है और एक पेट में धार चाकू उसका मरता है। एक वह लड़खड़ाता आगे जाता है, दूसरा, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बार लग जाते हैं। और ये सीसीटीवी कैमरे मंदिर में सारे लोग देख रहे हैं, मंदिर के अंदर पूजा करते हैं, अवाक हो जाते हैं कि क्या हो रहा है ये। लेकिन 5वें के समय जब वो चाकू मारता है पेट के अंदर सीधा, तो वो चाकू को पकड़ लेता है। अब चाकू हमलावर से हटके उसके पास आता है। हमलावर लड़खड़ा जाता है, समझता है अब तो बात गर्म हो जाएगी, और लोग भी अब पीछे पड़ जाते हैं और वो भाग जाता है। यह सब सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। अब वह सीसीटीवी कैमरा जो कैद हुआ वह दिखाते हैं और चैनल महालक्ष्मी रिपोर्ट किया है वह बताते हैं, सुनिए जरा। जी हाँ, 20 अगस्त 2024 का दिन था, यानी पिछले मंगलवार की बात है। राजकोट के पंचनाथ प्लॉट पे स्थित जो दिगंबर जैन मंदिर है उसमें पूजा करने आए थे। देख रहे हैं आप, कुछ लोग बहुत हैं, एक फैक्ट्री कर्मचारी जिसके सामने खड़े हैं। अचानक पीछे से एक आदमी आता है जो फरार व्यक्ति है। वह पीड़ित के भाई यानी ने भक्तिनगर पुलिस में हत्या के प्रयास के लिए इसके लिए अब शिकायत दर्ज करा दी है। वैसे आपको बता दें, जो ये हमलावर देख रहे हैं ना, ये मारपीट का दोषी पहले भी है, जो अभी है सीसीटीवी फुटेज में पकड़ा गया है। 1 नहीं, 2 नहीं, देख रहे हैं आप, ये लगातार 5 बार चाकू से हमला किया। 5वें बार में जब उसने उस चाकू को पकड़ा, अब वो हमलावर से पीड़ित वाले के उस फैक्ट्री में गया, हाथ में चाकू आ गया, अब वह लड़खड़ा गया, 9-2 वगैरह हो गया। अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। यह इसकी फैक्ट्री कर्मचारी पर जानलेवा हमला करने के मामले में फरार व्यक्ति के अब पीड़ित के भाई ने भक्तिनगर पुलिस में हत्या के प्रयास की शिकायत दर्ज कराई है। ध्यान रहे, आरोपी मारपीट के जुर्म में 8 महीने से वांछित है। वैसे भक्तिनगर पुलिस ने उसे पिछले 14 तारीख को पकड़ा भी था। वहीं आज वह जैन दिगंबर मंदिर के अंदर भी हमले की फुटेज में सामने आ गया। पहचान हो गई कि हाँ, यह वही व्यक्ति है। पीड़ित के पीछे भक्तिनगर थाने में पुलिस शिकायत दर्ज कराई है। मादड़ी आस्था रेजिडेंसी में रहते हैं और सोरेठावाड़ी में शिव हार्डवेयर मयूर भाई जिनके नाम पर एक फैक्ट्री है, उसी के पुरुषोत्तम भाई सागपरिया भक्तिनगर बनाम भावेश विनोद भाई का ने अभी है गोल थाने में अपने भाई के लिए शिकायत दर्ज कराई है। उसमें कहा भी गया है कि 1 जुलाई को सुबह मेरे बड़े भाई अमित का फ़ोन आया था मेरे पास कि मैं पहुंचता हूं, लेकिन आपसी दुश्मनी में ये कौन सा था जो हमला किया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान ही भाई ने बताया कि यह भावेश गोली था। उसके ठोकर खाने से मैं एक बार गिर गया था और फिर उसने पूरी कार से जड़ाने की उस गाड़ी को से उस कार से मुझे मारने की कोशिश भी की थी। यहाँ तक कि 10 महीने पहले अमित भाई को चाकू से भी शायद पहले भी लगा था। शिकायत दर्ज के बाद पुलिस ने अब उसे गिरफ्तार कर लिया था, पर वह अब मौके से बाद में फरार हो गया और अब फिर सीसीटीवी देखने के बाद, हमला करने के बाद एक बार फिर हत्या के प्रयास में 5 बार चाकू के बाद फरार है। गजब की बात तो यह है कि आज मंदिर में जाते हैं, पूजा के लिए जाते हैं, वहाँ भी आज श्रावक और भक्त सुरक्षित अपने को नहीं पाते हैं। रंग पंचमी, भाद्रपद की कृष्ण पंचमी जो इस बार शय था, लेकिन इसलिए ये दृश्य देख रहे हैं आप, ये 24 अगस्त शनिवार के देख रहे हैं, शाम को लगभग 3 से 5:30, 40 सालों से ही है। अरे क्या हो रहा है वैसे, ये देख रहे हो आप, ओहो, श्री महावीर जी के मंदिर में ये दंगल कुश्तियाँ हो रही हैं अंदर, कटरा के अंदर। सोच सकते हैं आप क्या हो रहा है, पर इसको आप उस एंगल से देखें कि यह दंगल का कार्यक्रम रंग पंचमी पर पिछले 40 साल से यहाँ हो रहा है। और यहाँ पर ना पता है, पहलवान महावीर जी के नहीं हैं, राजस्थान के हैं, उत्तर प्रदेश के, अरे दिल्ली के हैं, हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, जगह जगह से 106 पहलवान और 53 इनामी कुश्तियाँ होती हैं। सबसे बड़ी कुश्ती होती है 11,000 रुपये की, जो सबसे आखिर में होती है। उसमें आगरा और भरतपुर के पहलवान लड़े भिड़े, लेकिन 10 मिनट तक कोई निर्णय नहीं हुआ। 11,000 के नाम दोनों मठ। इसलिए यह मत कहिए दंगल में मंगल हो रहा है या मंगल में दंगल हो रहा है। यह महावीर जी में
40 वर्ष से वहाँ की मंदिर कमेटी इस तरह के कार्यक्रम करा रही है। देख रहे हैं, हजारों लोगों का हजूम है, यात्री भी देख रहा है और वहाँ के स्थानीय लोग भी। अपने मंदिर के साथ और भी कार्यक्रम करते रहिए जिससे समाज जुड़ा रहे, आपका मंदिर जीवंत रहता है। इस तरह से कब्जे की बात मत कीजिएगा, नियंत्रण पूरा रखिए, कंट्रोल पूरा रखिए, तो इधर उधर का नहीं होगा और सांस्कृतिक कार्यों से वह मंदिर का जुड़ाव वहाँ के लोकल समाज से हमेशा रहेगा। ABP लाइव जानते ना, लोकप्रिय चैनल है, बड़ा चैनल है न्यूज़ का, उसने निकाली है महबूबा के साथ दर्शन करिए आप झारखंड में जगह जगह पर। कोई बात नहीं, आपका प्रायोजित लगता है ये का न्यूज़ जो है या जैसे भी है, यह तो ठीक है, आप महबूबा लाओ या किसी को लाओ या तीसरे को लाओ चौथे को लाओ, कोई बात नहीं है, झारखंड दर्शन कराओ, कोई बात नहीं है। पर बुराई की जड़ इसमें एक और है कि आपने इसमें तीर्थ पारसनाथ का नाम लिख दिया है। कोई भी तीर्थ आपके महबूबा के दर्शनों के लिए, घूमने मस्ती के लिए नहीं होता है। यह हमें मीडिया को भी इस बात को ध्यान रखना होगा कि कहीं पर कोई भी बात जोड़ने के लिए, नमक लगाने के लिए, मिर्च लगाने के लिए, चाशनी लगाने के लिए इस तरह तीर्थों को बदनाम मत करें, तीर्थों को पर्यटक स्थल मत बनाएं, महबूबा के लिए तीर्थों के दरवाजे मत खोलिए। वहाँ आना है तो तीर्थ यात्री के रूप में आइए, दर्शनार्थी दरवाजे खुले हैं, लेकिन वो रोमांटिक पर्यटक की स्थल नहीं है। इस बात पर जैन समाज आपका कड़ा विरोध करता है। एक खुशखबरी का पत्र देख रहे हैं आप, जी हाँ, काशी से कोडरमा, गया, धनबाद होते हुए रांची जाने वाली वंदे एक्सप्रेस, ये ना पारसनाथ स्टेशन नहीं रुकती थी। सांसद से और उन्हें गुहार लगाई वैष्णव जी रेल मंत्री जी से, उन्होंने मान लिया, इस पत्र में स्वीकार किया कि अब यह ट्रेन पारसनाथ पर रोकने के लिए अनुमति दे दी गई है। पत्र साफ संकेत कर रहा है ना, खुशखबरी बात, अच्छी बात। यहाँ से आने वाले तीर्थयात्रियों को, चाहे रांची से आएँ, गया से आएँ, धनबाद से आएँ, बनारस से आएँ, उन सब के लिए अब पारसनाथ में रुककर यात्रा सुगमता से हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई और व्यवस्थाएं नहीं है। जाने के लिए ट्रेन ही है, बाद में वहाँ से आप मोटर गाड़ी पकड़िए, बस की और अन्य व्यवस्थाएँ पारसनाथ तक नहीं मिल पाती हैं। और ये दृश्य हैं नसिया जी मंदिर से, जहाँ पर मुनिषी अमित सागर जी के सानिध्य में मुनिषी अन्यत सागर जी की, यानी 25 अगस्त रविवार को सुबह 7 बजे की बात कर रहे हैं आपसे, समाधि हो गई। यह दृश्य देख रहे हैं, दोपहर बाद 2:30-3 बजे उनकी अंतिम क्रियाएं डोल यात्रा निकाली गई। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। यह दृश्य देख रहे हैं मांगी तुंगी से, बड़ी ज़बरदस्त बारिश है, ऊपर दोनों पहाड़ों पर भी, मांगी पे भी, तुंगी पे भी, और नीचे तलहटी पे भी। कैमरा तलहटी का इस समय घड़ी बता रही है 5 बजे से उस दिन यह शुक्रवार को बरसात हो रही थी। यहाँ पर पर्यूषण में तैयारी हो रही है, वैसे ज़बरदस्त बारिश थी, ऊपर लबालब बौछार थी। आवाज़ तो आ रही है ना, हाँ आवाज़ आ रही है, खटा खट 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 लगातार, और नीचे सड़क तालाब बन रही थी। पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के पास से ये कैमरे से फ़ोटो आपके पास है। कहते हैं शाम में ही रात हो गई थी और ज़बरदस्त बारिश से यहाँ पर कुछ समय से मौसम बड़ा ही रंगीन हो रहा है। नज़र के हिसाब से हरी हरियाली चारों तरफ मौसम को आनंदित कर रही है। यानी यहाँ की यात्रा में डबल फ़ायदा मिलता है, प्राकृतिक का सौंदर्य मिलता है और तीर्थों के अंदर हमें तीर्थों की यात्रा हो जाती है। एक पंथ दो काज। एक हमारे भाई ने जानकारी दी है, मणिलक्ष्मी तीर्थ के पास बिल्कुल सामने ही है। कहते हैं यहाँ बहुत से यात्री दर्शन करने आते हैं और फिर सामने ये दर्शन होटल में पहुँच जाते हैं। नाम से तो लगता है कोई बात नहीं, दर्शन करने आए हैं, दर्शन होटल पहुँच के, पर बता दें आपको, अंदर की बात बता दें, ये एक मुस्लिम चलाते हैं। अब आप समझ सकते हैं भक्ष्य कितना है, अभक्ष्य कितना है। इसलिए कहीं भी रात को ठहरते हो, भोजन करते हो, हमेशा चौंक कर देखभाल कर ही करें। समझदार को इशारा काफ़ी है, इसलिए बता रहे हैं। ये दर्शन होटल के अंदर बहुत कुछ राज है। अगली बार ध्यान रखें जब इधर तीर्थ को आए, बिल्कुल सामने पड़ता है ये होटल। जाते जाते एक पहेली पूछ लें आपसे। जी हाँ, ये इशूखरा गांव के अंदर खेत में देख रहे हैं, ये बैल से जोत कौन रहा है खेत को, बहुत युवा आदमी है, देख रहे हैं कितना मुस्कुरा रहा है। गमछा पहन के जो बैठे हैं उनसे उनकी बात कर रहे हैं। ये युवा पहचान सकते हैं आप? थोड़ा नाम बता दें। जब ये गमछा पहन के युवा खेती कर रहे हैं ना, तब नाम था जय कुमार जैन। बस अब बताइए इस समय क्या है ये?
सोचिए सोचिए, अगली बार बताएंगे आपको साधु जयंत। आज की शोध क्या कहा आपने, आज ही बता दें? चलिए बता देते हैं। ये हैं आज की तारीख में मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी। पहचाना आपने? चेहरा पहचानिए, पहचान लेंगे। सादर जय जनित।